हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है फ्रैक्शंस। ओके बच्चों, देखिए, फ्रैक्शंस आर पार्ट ऑफ अ होल। द होल मे बी अ रीजन और अ कलेक्शन ऑफ और अ ग्रुप। अ फ्रैक्शन हैज टू पार्ट्स। नेमली क्या होते हैं बच्चों? दो पार्ट्स फ्रैक्शन के, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, और उनको सेपरेट किया जाता है बाय दिस और दिस लाइन। ठीक है, द अपर नंबर इज कॉल्ड द न्यूमरेटर एंड द लोअर नंबर इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या क्या होते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन बच्चों जहां पर हैज न्यूमरेटर लेस देन द डिनोमिनेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जहां पर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। लाइक फ्रैक्शंस बच्चों जहां पर सारे के सारे डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस जहां पर डिनोमिनेटर्स डिफरेंट होते हैं। यूनिट फ्रैक्शंस जहां पर न्यूमरेटर 1 होता है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन स्टूडेंट्स जहां पर हैव द सेम वैल्यू इवन दो द न्यूमरेटर्स एंड डिनोमिनेटर्स आर डिफरेंट। जिनकी सेम ही वैल्यू होती है चाहे उनके न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर डिफरेंट ही क्यों ना हो। फिर होता है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड द प्रॉपर फ्रैक्शन। ओके, नाउ फ्रैक्शंस इन सिंपलेस्ट फॉर्म और इन लोएस्ट फॉर्म। तो बच्चों देखिए यहाँ पर फ्रैक्शन इज सेड टू बी इन सिंपलेस्ट फॉर्म और इज द एचसीएफ ऑफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट्स, सिंपलेस्ट फॉर्म में फ्रैक्शन तब कहा जाता है जब उन दोनों का ही एचसीएफ क्या हो, 1 हो जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल 3 और 5 एक सिंपलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि इन दोनों का एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में 1 है। ठीक है स्टूडेंट्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 15 एंड 25 स्टूडेंट्स गिवन है। अब आप क्या करेंगे, फैक्टर्स ऑफ 15 निकालेंगे, फैक्टर्स ऑफ 25 निकालेंगे। जब फैक्टर्स ऑफ 15 एंड 25 निकालते हैं बच्चों, तो यहाँ पर आपको आपका एचसीएफ मिलता है जो कि है 5। तो इसका मतलब 5 को आप 15 और 25 से डिवाइड करेंगे ताकि ये अपने लोएस्ट फॉर्म में रिड्यूस हो जाए। तो 3/5 इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए 5/11 जो है वो ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है और हमें ये शो करना है। कैसे शो करेंगे? हम फैक्टर्स निकालेंगे 5 के फिर 11 के। इन दोनों के बीच में बच्चों फैक्टर जो है वो 1 है सिर्फ, राइट। इसका मतलब एचसीएफ ऑफ 5 एंड 11 इज 1 एंड 5 एंड 11 इज इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, नाउ कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शंस करेंगे बच्चों। कन्वर्जन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कैसे? देखिए मिक्स्ड फ्रैक्शन है बच्चों, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्जन करते हैं? वी हैव टू मल्टीप्लाई 3/5। देखिए यहाँ से 3/5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसे 2 से ऐड कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 3 इंटू 5 को आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर ऐड करेंगे 2 से, जो भी आंसर आएगा वो ऊपर लिखेंगे एंड डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट द फॉलोइंग स्टूडेंट। 6 इंटू 2, 2 इंटू 6 लिखेंगे, 2 इंटू यहाँ सॉरी 2 इंटू 6 ऐसे करेंगे, फिर प्लस कर देंगे बच्चों ये, और जो डिनोमिनेटर है वो बच्चों सेम ही रहेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना है। नाउ कन्वर्जन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे करेंगे? डिवाइड करने के बाद 25/2 को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए 25 को 2 से डिवाइड करिए। आपका जो स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन आता है वो 12 आता है, रिमाइंडर आता है 1, और जो डिवाइजर है वो बच्चों क्या है, 2 है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों जो डिवाइजर होता है ना वो यही रहेगा, रिमाइंडर बच्चों आपका यहाँ जाएगा और क्वेश्चन यहाँ पर लिखेंगे। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों आपका 12, रिमाइंडर आपने 1 यहाँ लिखा और 2 जो है डिवाइजर वो नीचे ही रहेगा। ठीक है, अब इसे कन्वर्ट करने के लिए डिवाइजर आपका नीचे ही रहेगा स्टूडेंट्स। जब आप डिवाइड करेंगे 17 को, जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स वो आप लिखेंगे यहाँ पर, और 1 जो रिमाइंडर है वो ऊपर लिखेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कन्वर्ट करना। नाउ लेट्स कन्वर्ट कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे बच्चों? किसी भी एक नंबर से ऊपर और नीचे यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करने पर हमें उसका इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15/36 इज एन इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 5/12। 27 और 39 को स्टूडेंट्स डिवाइड करेंगे 3 से, तो हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है 9/30। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ये एक्सरसाइज स्टूडेंट्स इन्हीं क्वेश्चंस पर बेस्ड है। आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज, क्योंकि आपको समझ आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस। नाउ कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। ठीक है, अब कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर। सेम डिनोमिनेटर होगा तो जिसका न्यूमरेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। अगर मान लीजिए बच्चों सेम न्यूमरेटर होगा तो क्या करेंगे कि जितना बड़ा स्टूडेंट जितना छोटा डिनोमिनेटर होगा उतना ही ग्रेटर वो फ्रैक्शन होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों कंपेयरिंग फ्रैक्शंस विद डिफरेंट न्यूमरेटर एंड डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिफरेंट न्यूमरेटर भी होंगे, डिफरेंट डिनोमिनेटर होंगे, तब कैसे कन्वर्ट वो करेंगे बच्चों कंपैरिजन? तो हमारे पास मेथड है, सबसे पहले मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, a इंटू डी करेंगे, b इंटू सी करेंगे, और बच्चों जहां पर मान लीजिए a इंटू डी ग्रेटर है तो दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर। अगर मान लीजिए b इंटू सी ग्रेटर है तो दिस फ्रैक्शन विल बी ग्रेटर, और दोनों इक्वल है तो बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्वल। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 7 इंटू 7 14 हुआ, 8 इंटू 2 16 हुआ, तो 49 इज ग्रेटर देन 16, तो इसका मतलब 7/8 इज ग्रेटर देन 2/7। नाउ कंपेयर करना है स्टूडेंट्स, देखिए 4 इंटू 7 28, 11 इंटू 3 33, तो यहाँ पर 28 आया, यहाँ 33 आया, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स 28 इज लेस देन 33। नाउ मेथड ऑफ कन्वर्टिंग द गिवन फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शंस। ठीक है, गिवन फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है स्टूडेंट्स, कैसे करेंगे?
हम इसका स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। 8 और 13 के बीच में कुछ कॉमन है नहीं है, तो इसका सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। और बच्चों 8 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 बनाने के लिए, 13 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 104 बनाने के लिए, और दोनों को ही ऊपर नीचे सेम ऑपरेशन करना है। करने के बाद बच्चों आप देख सकते हैं कि दोनों जगह क्या आ गए हैं, डिनोमिनेटर सेम आ चुके हैं, और जहां डिनोमिनेटर ज्यादा होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगा। ठीक है, इन द एग्जांपल नंबर 2 स्टूडेंट्स वी हैव टू अरेंज द फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जितने भी हमारे पास क्या है, जितने भी हमारे पास स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर्स हैं इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के बाद मान लो एलसीएम स्टूडेंट्स हमारा 36 आया है। ठीक है, एलसीएम 36 आया है, सबको 36 बनाना है। इसको 36 बनाने के लिए बच्चों 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 36 बनाने के लिए सब ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करिए, यहाँ 4 से और यहाँ 3 से। जब आप मल्टीप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स तो आपका आप देख सकते हैं डिनोमिनेटर चारों में ही सेम आ गया है, और जिसका न्यूमरेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो फ्रैक्शन सबसे ज्यादा बड़ा होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो फ्रैक्शन सबसे छोटा होगा। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में आप डिसेंडिंग ऑर्डर का अपोजिट ऑर्डर फॉलो करेंगे, छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इन्हीं कॉन्सेप्ट्स पर बेस एक्सरसाइज आपको गिवन है। आई होप यू विल कंप्लीट दिस एक्सरसाइज। ओके, नाउ हमारे पास स्टूडेंट्स नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है एडिशन एंड सबट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस आता है स्टूडेंट्स जैसे कि फाइंड द सम, वी हैव टू फाइंड द सम। जहां पे डिनोमिनेटर सेम होंगे आप एक ही बार डिनोमिनेटर लिखेंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, आपका आंसर ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर स्टूडेंट्स देखिए डिनोमिनेटर सेम है, आप न्यूमरेटर्स को ऐड करिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए फाइंड द सम। अब देखिए न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स दोनों ही स्टूडेंट्स डिफरेंट है दोनों क्वेश्चन में, तो हम डिनोमिनेटर्स को सेम बनाएंगे। एलसीएम निकालते हैं 9 एंड 12 का। 9 एंड 12 का एलसीएम निकालने पर स्टूडेंट्स हमारा एलसीएम क्या आता है, हमारा एलसीएम आता है 36। अब दोनों को ही स्टूडेंट्स ऊपर नीचे 36 बनाना है हमें, तो 9 को भी 4 से मल्टीप्लाई करिए, 8 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से ही करेंगे, 12 को 3 से, और 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने पर आप देखेंगे स्टूडेंट्स आपके जो डिनोमिनेटर्स है वो सेम हो चुके हैं, और जिसका डिनोमिनेटर जितना ज्यादा बड़ा होगा वो फ्रैक्शन उतना बड़ा होगा। 32 माइनस 15, 32 प्लस 15 करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ 47 आ जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो उसे मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट जरूर करना है, वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, अब देखिए बच्चों हमें क्या करना है, सम करना है ये सारे के सारे मिक्स फ्रैक्शंस का। तो कैसे करेंगे, 3 + 2 + 1 क्या होता है, 6 होता है, तो यहाँ पर 6 लिखेंगे। उसके बाद 7/9, 1/18, 5/9, इन सभी को ऐड करना है स्टूडेंट्स। तो 9, 18 और 9 का हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 9, 18, 9 का एलसीएम। एलसीएम आएगा बच्चों 18 यहाँ लिखिए। ठीक है, अब यहाँ पे 18 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करिए ऊपर नीचे, यहाँ तो 1 से मल्टीप्लाई करने का ऊपर नीचे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने के बाद स्टूडेंट्स 25/18 आता है। और 25/18 देखिए 25 जो है अभी भी ये जो न्यूमरेटर है बच्चों डिनोमिनेटर से बड़ा है, अब इसे कन्वर्ट करिए किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में जब आप कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स 18 को 25 से डिवाइड करने के बाद, तो आपका आंसर आएगा 1:7/18। तो 1 को बच्चों होल नंबर में ऐड करेंगे, 6 + 1 7 आ जाएगा, तो 7 आ जाएगा, तो आपका आंसर यहाँ पे होगा 7:7/18। ठीक है, अब ऑल्टरनेटिव मेथड बच्चों हमारे पास ये है इसका। इन दिस मेथड द फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट द फ्रैक्शंस इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, देन गो अहेड एज यूजुअल। ठीक है, सबसे पहले इन फ्रैक्शंस को किस में कन्वर्ट करिए, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करिए। फिर जैसे हमने पहले किया था वैसे ही हमें यहाँ पर पहले फ्रैक्शंस में हम एडिशन करते थे वैसे हमें यहाँ पर एडिशन करना है। बच्चों अब देखिए डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शंस कैसे करते हैं, डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिफरेंस ऑफ लाइक फ्रैक्शन स्टूडेंट जब भी हमें करना होगा तो कैसे करेंगे, डिफरेंस ऑफ द न्यूमरेटर का डिफरेंस निकालिए, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है तो कॉमनली आप डिनोमिनेटर नीचे लिखेंगे। तो जैसे कि डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर डिफरेंस करेंगे, आपका आंसर 4/9 आ गया। यहाँ डिनोमिनेटर बच्चों डिफरेंट है तो आपको डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा। 8 और 12 का एलसीएम होता है बच्चों 24, और 8 को 24 बनाने के लिए 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, 12 को 24 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करिए। अब यहाँ देखिए कि डिनोमिनेटर्स दोनों में सेम आ चुके हैं बच्चों, जब आप इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो 11/24 विल बी योर आंसर। अब इन दोनों को सेपरेट करने के लिए स्टूडेंट्स फर्स्ट वे तो ये है कि आप इन दोनों को क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का, इनको एलसीएम को सेम बनाने के लिए 10 को 3 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे और 15 को 2 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे, और आप देख सकते हैं दोनों के जो बच्चों डिनोमिनेटर्स हैं वो सेम आ चुके हैं। इनका डिफरेंस निकालेंगे, 35/30 आया है, लेकिन 35/30 इज नॉट योर आंसर, इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म बच्चों इसका आएगा 7/6, और 7/6 7 अभी भी न्यूमरेटर जो है वो बड़ा है डिनोमिनेटर से, कन्वर्ट करिए मिक्स फ्रैक्शन में, 1:1/6 इज योर आंसर। ओके,
और स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 7 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है इन तीनों ही फ्रैक्शन से, तो 7 को एज इट इज रहने दीजिए, इन तीनों ही फ्रैक्शंस को एक जैसा यानी कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कन्वर्ट करिए इन प्रॉपर फ्रैक्शन में बनाने के लिए। बनाने के बाद एलसीएम लीजिए, एलसीएम 30 आएगा, ठीक है। और बच्चों यहाँ कोई डिनोमिनेटर नहीं है तो आप कंसिडर करेंगे डिनोमिनेटर 1 है, और बच्चों एलसीएम लेने के बाद 30, इन सभी के डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद आप क्या करेंगे, सबका सम या फिर सब्ट्रैक्शन करेंगे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आपको क्या करना चाहिए, एडिशन करना चाहिए, उसके बाद सब्ट्रैक्शन करना चाहिए। आंसर ये आएगा, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, वही आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। और बच्चों ये है एक्सरसाइज बेस्ड फ्रैक्शंस पर जो आपको कंप्लीट करनी है, ठीक है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। तो बच्चों अब मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन सीखेंगे। देखिए we know that multiplication is a repeated addition। multiplication क्या होता है, repeated addition होता है बच्चों। multiplication of fractions can also be called a repeated addition। अब बच्चों देखो 3/5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, इसका मतलब ये हो रहा है कि हम 3/5 को 10 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। डिनोमिनेटर अभी भी सेम ही रहेगा, लेकिन 3 को कितनी बार ऐड कर रहे हो, 10 टाइम्स ऐड कर रहे हो ना। तो डायरेक्टली आप 3 को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तब भी आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ होल नंबर। होल नंबर से मल्टीप्लाई करने के बाद है बच्चों, देखो 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई करना है, इसका मतलब हम 3/4 को 6 टाइम्स ऐड कर रहे हैं। देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, लेकिन 3 को हम 6 टाइम ऐड कर रहे हैं। डायरेक्टली एक काम करिए ना, 3 को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब भी आपका आंसर सेम आने वाला है, ठीक है। फिर देखिए बच्चों, यहाँ पर न्यूमरेटर इज द प्रोडक्ट ऑफ द होल नंबर एंड द न्यूमरेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन एंड डिनोमिनेटर इज द डिनोमिनेटर ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों, जो होल नंबर गिवन है ना उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिनोमिनेटर तो तब भी कॉमन ही रहेगा, ठीक है। डायरेक्टली ये आप सॉल्व कर सकते हैं। और बच्चों तो प्रोडक्ट ऑफ 2 और मोर फ्रैक्शंस निकालना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन प्रोडक्ट ऑफ डिनोमिनेटर्स, ठीक है। अब यहाँ पर इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर आपको 6 से 11 को मल्टीप्लाई करना है, तो डायरेक्टली 6 को 7 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर आ जाएगा 42/11। डायरेक्टली 4 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 8/3 आंसर होगा। डायरेक्टली 9 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, आपका आंसर 99/15 होगा। और इनको मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करिए। फ्रैक्शंस को आपस में मल्टीप्लाई करने के लिए न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। उसके बाद बच्चों देखिए यहाँ पर डायरेक्टली आप 11 को 5 से मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। यहाँ पर 7 को 40 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करिए, डिनोमिनेटर आप वही लेंगे सेम, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करिए। और इन्हीं क्वेश्चंस पर, इन्हीं कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज गिवन है और ये एक्सरसाइज आपको स्टूडेंट्स कंप्लीट करनी है। इसके बाद हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस, तो मल्टीप्लिकेटिव, इनवर्स और रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, देखिए The two numbers are said to be reciprocal of each other if the product is 1। देखो उनका प्रोडक्ट अगर 1 होता है तो इसका मतलब वो रेसिप्रोकल है। जैसे कि यहाँ पर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, तो इसका मतलब वो 3 and 1/3 आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर, है ना। अब देखिए बच्चों मेथड ऑफ डिवीजन यहाँ पे बताया गया है। तो बच्चों यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 1 दिया है, वेयर यू हैव टू डिवाइड 4/1/3 एंड 6/1:1/2 बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड। ओके, तो बच्चों कैसे करेंगे, रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। देखिए 4 - 1/3 करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर हम क्या लेंगे बच्चों, दोनों का डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे और ऊपर 12 - 1 11/3 आ जाएगा। फिर 11/3 में से वापस हम 1/3 माइनस करेंगे, 10/3। अगेन आप रिपीटेड सब्ट्रैक्शन करेंगे और जितनी बार आपने रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, देखिए यहाँ पर 4 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है, यहाँ पर 10 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब क्या हुआ, 10 टाइम्स नहीं किया, 12 टाइम्स रिपीटेड सब्ट्रैक्शन किया है स्टूडेंट्स। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ रहा है, इसका आंसर आएगा 12। और यहाँ पर जितनी बार हम रिपीटेड सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसका आंसर आएगा 4, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ 7। 7 का रेसिप्रोकल 1/7 होगा, 3/8 का रेसिप्रोकल 8/3 होगा, ठीक है। 13/9 का रेसिप्रोकल 9/13 होगा। अब स्टूडेंट्स देखिए वी हैव टू डिवाइड 2/7/14। अब इसे डिवाइड करने के लिए स्टूडेंट्स हम रेसिप्रोकल ले लेंगे डायरेक्टली। 14 का रेसिप्रोकल 1/14 होगा और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब डिवाइड करने के लिए बच्चों इसका रेसिप्रोकल लेंगे, यहाँ पे 21/5 आ जाएगा और उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना फिर, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट्स मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे आप इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में।
और कन्वर्ट करने के बाद रेसिप्रोकल लेंगे और रेसिप्रोकल को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर आपको आपका आंसर मिल जाएगा। और इन्हीं के इसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है स्टूडेंट जो आपको करनी है, ठीक है। फिर आता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन स्टूडेंट्स। सिंप्लीफिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस करने के लिए आपको बोर्ड मास वाला रूल फॉलो करना है, यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ब्रैकेट्स, फिर ऑफ सॉल्व करेंगे, फिर डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर पहले डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। डिवीजन का पहले रेसिप्रोकल ले लेंगे, डिवीजन जहां दिया होगा वहां रेसिप्रोकल लेना है। इसे मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ रेसिप्रोकल ले लोगे, यहाँ पे 5/7 आ जाएगा, ठीक है। तो जहां डिवीजन साइन देना है वहां फ्रैक्शंस का रेसिप्रोकल करना है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको ये सम सिंप्लीफाई करने हैं बच्चों, सिंप्लीफाई करने के लिए जहां डिवीजन दिया हुआ है वहां पर रेसिप्रोकल ले लीजिए, 2/1 हो जाएगा। और बच्चों ऑफ का मतलब क्या होता है, देखिए पहले ऑफ सॉल्व करना है, ऑफ का सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ऑफ सॉल्व करेंगे, सो 1 into 1, यहाँ पर 1 into 1 हो जाएगा और 2 4 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये 1/8 आ गया है ना। देखिए यहाँ पर एक एक करके सॉल्व किया गया है। कैसे बच्चों, पहले तो हमने ब्रैकेट सॉल्व किया बच्चों, ठीक है। ब्रैकेट यहाँ पे सॉल्व किया हमने, ब्रैकेट कंप्लीटली सॉल्व किया, यहाँ पे डिनोमिनेटर को सेम बनाया। उसके बाद डिनोमिनेटर सेम बनाने पर हमने जब इसे सॉल्व किया तो यहाँ पे 1/15 आ गया। अब बच्चों जहां जहां ऑफ दिया हुआ है वहां वहां आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ ऑफ दिया हुआ है, यहाँ से 15 से 15 कैंसिल होगा, यहाँ 1/8 आ गया। यहाँ ऑफ दिया हुआ है, यहाँ पे 1/8 आ जाएगा मल्टीप्लाई होकर, ठीक है। अब डिवीजन करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पर जहां जहां डिवीजन दिया हुआ है वहां पर आप रेसिप्रोकल करेंगे, तो यहाँ पर 8 आ जाएगा। यहाँ डिवीजन दिया हुआ है, यहाँ पर भी ऊपर रेसिप्रोकल ऊपर 8 आ जाएगा। जहां जहां मल्टीप्लिकेशन है स्टूडेंट्स वहां वहां मल्टीप्लिकेशन करेंगे। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद लास्ट में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करनी है, ठीक है। नाउ वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फ्रैक्शंस। अब बच्चों वर्ड प्रॉब्लम जो फ्रैक्शन पे बेस्ड है, देखिए वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस। तो आप पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर ये आएगा। इधर मल्टीप्लाई करने पर हमारा आंसर ये आएगा एंड फाइनली वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स इस वाले एग्जांपल में हाउ मेनी पैकेट्स ऑफ स्वीट्स वेइंग 2/3 kg कैन बी मेड फ्रॉम 30 kg। तो आप क्या करेंगे, 2/3 kg को मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स 30 kg से, तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा 45, ठीक है। ऐसे ही ये पूरी एक्सरसाइज स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम वाली सॉल्व करनी है। और लास्ट में आता है समरी पार्ट, जो आपको पूरी एक्सरसाइजेस कंप्लीट करने के बाद समरी पार्ट एज अ होमवर्क करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू वीडियो। टिल देन स्टूडेंट्स कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू ऑल।